सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में गुरुवार से प्रदेश में करीब 3000 सरकारी डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। इस कारण सरकारी जिला अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप जैसी रहीं। इधर अस्पतालों में नर्सिंग जो स्टाफ है वो भी 2 घंटे हड़ताल पर रहा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल्स और बाकी जो पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरीज हैं, आज स्वास्थ्य सेवाएं पैरालाइज दिख रही हैं। पुलिस साए में इलाज हो रहा है। ओपीडी जो पर्ची हमने दिखाया, पुलिस की मौजूदगी में ओपीडी पर्ची बनाई है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पैरालाइज ना हो। नर्सिंग ऑफिसर्स पानीपत सिविल हॉस्पिटल में हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल क्यों करनी पड़ी आपको? सर, हमारे को ना, हम काफ़ी टाइम से ही हड़ताल के बारे में सोच कर रही भी है, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करी गई हैं। हमारी डिमांड्स हैं कि एक तो नर्सिंग अलाउंस हमें 7200 रुपये दिया जाए और ग्रुप सी से ग्रुप बी में किया जाए। पर हमने कई बारी डीजीएस में भी, हमारी स्टेट की प्रधान है विनीता, उसने कई बारी लेटर दे लिया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसलिए आज हमने 2 आवर्स की स्ट्राइक करी है। कुछ कर्मचारी संगठन ये कहते हैं कि सरकार मांगे मान लेती है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इस वजह से आपको आश्वासन देते हैं। हमारे रिटर्न में कोई भी नहीं आता कि हमारी डिमांड्स मान ली गई हैं। अभी पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, आपको मनाया गया होगा कि हड़ताल मत करो, क्या कुछ आश्वासन था और कब हुई थी मीटिंग, किसने की थी? आश्वासन ही दिया गया था कि आपकी डिमांड्स हम मान लेंगे, पर कुछ भी नहीं मानी गई है। एज इट ऐसे कैसे पड़ा है, ना तो ग्रुप बी में लिया गया है, ना 7200 नर्सिंग अलाउंस दिया गया है। हमारी डिप्टी डायरेक्टर की भी सीटें खाली पड़ी हैं, वो भी फिल नहीं की गई। डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, इसीलिए आपने तो नहीं कर दी कि सरकार को पूरी तरह मजबूर किया जाए? नहीं सर, ये हमारी ना बहुत पहले से ही चली हुई है। ये पिछले साल भी हमने जो ब्लैक बैजेस लगा के हमने रोज प्रदर्शन किया था, तो हमें बुलाया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगे जल्दी पूरी कर देंगे। लेकिन उन बातों को भी 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। ये क्या टोकन स्ट्राइक है? ये उनको चेताना चाहते हैं एक बार फिर? अब 11 बजे के बाद काम करेंगे आप? देखो, ये तो सरकार को पता होना चाहिए कि जो हम मांगे मांग रहे हैं ना, वो हमारी बिल्कुल जायज़ हैं। सिर्फ हमारी 2 ही प्रमुख मांगे हैं कि हमारा 7200 नर्सिंग अलाउंस किया जाए, हमारे को ग्रुप सी से बी में लाया जाए। ठीक है, ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि हमारा जो हम मांग रहे हैं अपना राइट के लिए मांग रहे हैं। आप स्ट्राइक में शामिल हैं? जो आपके नेता है, जो लीड करे, जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे? हाँ, जो हमारे नेता कहेंगे, जो आगे की रणनीति बनेगी उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे। जो क्रिटिकल केसेस उनको अटेंड कर रहे हैं आप? सीवियर क्रिटिकल, जैसे स्नेक बाइट वाला आया था, वो मैनेज हो गया ठीक से, वो इंटूबेट भी हो गया, आईसीयू में भी एडमिट है। कि जो बिल्कुल जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, उनको अभी हम ओपीडी के लिए बोल रहे हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर करीब 3000 हैं, वो भी आज हड़ताल पर हैं। वो तो पानीपत जिले में करीब 80 डॉक्टर्स हैं सरकारी, जो 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। डॉक्टर्स प्रेशराइज ज्यादा करें, उनका ये कहना है कि सरकार ने पिछली बार मांगे मानी थी। उनकी मांगे ये थी कि एसएमओ की भर्ती, सीधी भर्ती जो होती है, उस पर रोक लगाई जाए और स्पेशलिस्ट कैडर जो है उसको मान्यता दी जाए और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जो होता है उसमें 1 करोड़ की जो जमा कराना होता है उसकी राशि 50 लाख की जाए। सरकार ने मांगे मानी थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, नोटिफिकेशन ना होने के कारण हरियाणा के सिविल मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर भी हड़ताल पर है। लिहाजा आज पानीपत सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो पुलिस के साए में ओपीडी पर्चियां काटी जा रही हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।